चलिए तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। देखिए यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस हैं आपके रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है, z1 z2 z3 z100 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ लुक एट द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है बच्चों, 100 डिग्री का इक्वेशन है, तो ऑफ कोर्स इसके 100 रूट्स होंगे जो आपको दिए हैं z1 z2 z3 z100 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। देन वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन है क्या, देखिए एक्सप्रेशन है आपका k गोज फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, एंड 1 over zk minus 1, ये है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जो इसे सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट वी हैव एन आइडिया कि हमें अल्टीमेटली वैल्यू निकालनी किसकी है। तो भाई k की वैल्यू रखते आइए, यू विल कीप गेटिंग द लाइक टर्म्स है। तो ये आ गया पहला टर्म, इसी प्रकार से दूसरा टर्म हो जाएगा 1 over z2 minus 1, थर्ड टर्म हो जाएगा 1 over z3 minus 1 एंड सो ऑन डॉट 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 1 over z100 minus 1। तो ये तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, बट देन हाउ टू यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये हम लोग पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको रूट्स दिए हैं तो आप बचपन से जानते हैं कि आप उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो अलजेब्राइक इक्वेशन के केस में तो ये यदि इसके रूट्स हैं तो हम इसे लिख सकते हैं इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, 100 डिग्री एक्सप्रेशन को z minus z1 into z minus z2, isn't that? When you know the zeros or the roots, you know its factors, corresponding factors। तो हम उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और चूंकि z raised to power 100 का लीडिंग कोफिशिएंट जो है, जो कोफिशिएंट है वो +1 है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी भी कोई समस्या नहीं। अदरवाइज आई वुड हैव पुट a here, an unknown constant a to take care of the लीडिंग कोफिशिएंट, या जो भी यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट होता हम वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए 100 टाइम्स z raised to 100 होता तो आई वुड हैव सेड 100 टाइम्स z minus this is this and that would have been okay, ठीक है, ये आ गया। अब बात ये है कि यहाँ से हमें वैल्यू आएगी कैसे, ठीक है। तो 1 upon ये जब आपको इसका सम चाहिए हो तो एक बहुत ही यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। आप दोनों साइड ln ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ln क्या करेगा आपको समझ गए होगे, इट विल कन्वर्ट प्रोडक्ट टू सम। वो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेगा तो ये हो जाएगा ln of z minus z1 प्लस ln of z minus z2 प्लस डॉट 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 ln of z minus z100, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, क्यों, क्योंकि अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 upon में आ जाएगा। तो इसे डिफरेंशिएट करते तो ln t का डेरिवेटिव बच्चों 1 upon t, एंड आई थिंक इतना तो पता ही होगा। अब आप लोग जिन्होंने मैथ्स में यदि नहीं भी पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन का आप लोग प्रयोग फिजिक्स में डेफिनेटली कर रहे होगे, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, चेन रूल से, z का डेरिवेटिव 1, z स्क्वायर का 2z, 3z स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 100 टाइम्स z raised to the power 99। ये आ गया आपको इधर का डेरिवेटिव। इसको जब हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट विल वी गेट, 1 upon z minus z1, दैट्स इट, प्लस 1 upon, अब देखिए आप समझ गए होगे बच्चों, z minus z2 एंड सो ऑन 1 upon z minus z100। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 upon z1 minus 1 प्लस 1 upon z2 minus 1। इसका मतलब यदि हम उससे कंपेयर कर रहे हैं तो यदि हम z को यहाँ पे 1 रख दें तो पुट z is equal to 1 here, both the sides, of course that's an identity। तो जब वही 1 रखा तो ये हो गया 1 plus 2 plus 3 कहाँ तक, 100 तक। सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा 100n into n plus 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 से लेकर ये हो जाएगा z, सारे कितनी बार 1 आएगा, 101 टाइम्स, क्योंकि z इस बार 0 से लेकर तो ये हो जाएगा 101, और ये आ गया आपका यहाँ पे 1 upon 1 minus z1 प्लस 1 upon 1 minus z2, है ना बच्चों। ये हो गया यहाँ पे डॉट 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 प्लस 1 upon 1 minus z100, ये आ गया, ठीक है। नाउ वी गॉट द वैल्यू, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 50 हो गया। अच्छा, हमें एक्चुअली रिवर्स साइन के साथ चाहिए था, क्या समस्या है, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसका मतलब ये आंसर आपका -50 हो रहा होगा। भाई ये सम कितना आया, ये सम 50 आया,
ठीक है, सो यू गॉट इट एज, जस्ट अ मिनट, ओके, यू गॉट इट एज 50, और चूंकि हमें माइनस साइन के साथ चाहिए था, हमें 1 माइनस z1 नहीं चाहिए, हमें z1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस 1 चाहिए, सो टेक नेगेटिव साइन कॉमन, सो द आंसर शुड बी हियर माइनस 50। ये हो गया आपका पहला। Now taking clue from this question, you can definitely approach this question. Almost similar. A naught, A1, An minus 1 are nth roots of unity then. तो obviously ये nth roots हैं, तो मान सकते हैं A naught को 1 मान लिया, A1 को अल्फा मान लिया, A2 को अल्फा स्क्वायर मान लिया, अल्फा रेज़ पावर n माइनस 1 मान लिया। Then the value of this expression, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा A naught अपॉन 3 माइनस A naught प्लस A1 अपॉन 3 माइनस A1 प्लस A2 अपॉन 3 माइनस A2, An माइनस 1 अपॉन 3 माइनस An माइनस 1। ये है हमारे पास वैल्यू किसकी है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू है लाइक देखिए आया क्या था, अभी इसी क्वेश्चन पे यदि हम वापस जाएं तो 1 माइनस जेड नॉट, एक्चुअली z माइनस z1, z माइनस z2 एंड सो ऑन। यहाँ पे यदि हम इसी जगह पे z को यदि हम 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट z इज इक्वल टू 3, समझिएगा बच्चों, z को यदि हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, वोंट वी गेट सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, 1 अपॉन 3 माइनस z1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस z2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस z3। ठीक है, वही सिचुएशन तो है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे ऊपर जो है वो z0, z1, z3, मतलब जो रूट्स हैं वो ऊपर भी हैं ना। हाउ कैन वी थिंक अबाउट इट, इसको पहले ध्यान से समझते क्या है। ये एक्सप्रेशन है, मान लीजिए इसकी वैल्यू s है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सब में n टर्म्स हैं, 1 1 1 सब में ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितने 1 ऐड किए, n 1 ऐड किए, तो इधर भी n ऐड कर दिया, तो ये n प्लस s कितना हो गया बच्चों, ये हो गया। जब आप एलसीएम लेंगे तो a नॉट कैंसिल, ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस a नॉट प्लस 3 अपॉन 3 माइनस a1 प्लस डॉट 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 3 अपॉन 3 माइनस an माइनस 1। ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n प्लस s बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस a नॉट प्लस 1 अपॉन 3 माइनस a1 एंड डॉट 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 1 अपॉन 3 माइनस an माइनस 1। ठीक है, नाउ व्हाई डिड आई डू दैट, इसलिए हमने ये काम किया क्योंकि आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, हमें जो अब चाहिए वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, जो कि आपका z रेज टू द पावर n माइनस 1 के रूट्स हैं। इसको आपने लिखा z माइनस a नॉट इंटू z माइनस a1 एंड डॉट 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 z माइनस an माइनस 1 बच्चों। ठीक है, यही तो लिखेंगे, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। अब आपको पता है टेकिंग लॉग बोथ द साइड, डिवाइड डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स एंड वी विल गेट द एक्सप्रेशन। तो लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, शैल आई डू इट डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा n टाइम्स z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर z रेज़ टू द पावर n माइनस 1, है ना। ln ऑफ z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 1/t इंटू उसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका z माइनस a नॉट प्लस 1 अपॉन z माइनस a1, and as I said we have already seen that we'll be replacing z by what, we'll be replacing z by 3 here, तो जब 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 n टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू दिस, और ये किसके इक्वल आया, मतलब यहाँ पे चलिए रख लेते हैं 3 माइनस a नॉट प्लस 1 ओवर 3 माइनस a1 प्लस डॉट 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 1 ओवर 3 माइनस n माइनस 1। नाउ दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, जो हमें जो s चाहिए था, कहाँ गया, राइट, जो हमें s चाहिए, हमें s चाहिए, ध्यान रखिएगा, वो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सो देयरफॉर s इज, तो अब हम लिख सकते हैं जो हमारा सबमिशन था वो हमें चाहिए दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n इंटू 3 रेज़ पावर n अपॉन 3 रेज़ पावर n माइनस 1। ठीक है, माइनस n, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज n अपॉन 3 रेज़ पावर n माइनस 1 एंड दैट शुड बी द आंसर। So those were really, according to me, definitely those are good questions based on the concept of roots of unity and its application, बच्चों।